क्या है वो आरजेडी में? तेज प्रताप जी को पहले आरजेडी के लोग लेते हैं। माननीय मांझी जी लगातार बोल रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। माननीय मांझी जी के बहुत इज्जत है, सम्मान है एनडीए में। आप लोग सर यूपी में जाएंगे बीजेपी के लिए प्रचार करने? भाई हमारे नेता माननीय जितना मांझी जी कहेंगे कि आप जाइए तो हम चल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री और टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हैं। इनसे जानेंगे। बराबर हम लोग कहते हैं कि एनडीए में उठापटक है, जिसको ये इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि नहीं सब सही चल रहा है, लेकिन इन दिनों जो बयान आ रहा है उसी पर बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। एनडीए में सर सब सही चल रहा है, फिर आप बोलेंगे कि हाँ सही है? कहाँ कोई गड़बड़ का दिख रहा है? तेज प्रताप यादव की बातों को आप कैसे लेते हैं? तेज प्रताप जी को पहले आरजेडी के लोग लेते हैं। आरजेडी के लोग ही जब नहीं लेते हम कह के ले लेंगे उनका? मैंने तेज प्रताप की बातों को क्या मन क्या है वो आरजेडी में? कोई पद पर है, सबसे विधायक बड़ा है कि विधायक हैं, लालू जी के पुत्र हैं। भाई तो लालू जी के पुत्र हैं तो लालू जी उनको तब देंगे तब ना। प्रदेश अध्यक्ष से वहाँ जगता बाबू है, सुलझे हुए नेता हैं, वो बोलते हैं तो कुछ एक बात समझ में आती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, नेता विपक्ष है, डिप्टी सीएम रहे हैं, कुछ समझ में बात आती है। अब आप तेज प्रताप जी की बात करते हैं तो तेज प्रताप जी ठीक है, ये बात ठीक है, पुत्र हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनकी बात पर कोई ऐसा तो कुछ हम नहीं समझ। लेकिन सर उन्होंने जो कहा कि मांझी जी, सहनी जी, कुशवाहा जी 4 दिनों के भीतर आरजेडी में अब बताइए। अब यही बात तो हो गया। हम पार्टी के विधायक हैं, माननीय मांझी जी कुछ बोलते हैं हमको इस तरह की बात। माननीय मांझी जी लगातार बोल रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और हम एनडीए के साथ हैं। कुछ सवाल पर कहीं कहीं कुछ बोलते हैं तो वह अपना बोलते हैं कि साहब ये मामला को सलटाया जाना चाहिए, उस तरह की बात बोलते हैं। कभी इस तरह की बात नहीं बोले हैं कि हम पार्टी से हट जाएंगे और पार्टी से खराब काम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खराब काम कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कहीं भी नहीं रखा। नीतीश कुमार जी के प्रबल शुभचिंतक हैं माननीय जीतन मांझी जी, इसलिए इस तरह की बातें कहीं हमको। लेकिन सर आपने कहा कि आप पार्टी के विधायक हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वह किसी पार्टी से नहीं है, बिहार की राजनीति के एक मजबूत आप पिलर है। आप पार्टी से नहीं जाने जाते हैं, आपका खुद का व्यक्तित्व ऐसा है। तो आपको नहीं लगता है कि एमएलसी चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने किया है, आपसे सलाह भी नहीं लिया सर, तो ये कहीं ना कहीं तो आपको जो है आप लोग को तिरस्कार किया जा रहा है? नहीं देखिए, कोई तिरस्कार की बात नहीं है। आप जानते हैं कि एमएलसी चुनाव, ये चुनाव जो है, एक तो जो साधन जिनको है वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरी बात कि 6 महीना 8 महीना पहले से तैयारी चलती है। वार्ड सदस्यों से राय लेना, मुखिया से राय लेना, पंचायत समिति से राय लेना, जिला परिषद के सदस्यों से राय लेना, उनके घर तक जाना, चुनाव जो लड़ना जिनको था और चुनाव जो पंचायत के लड़ रहे थे उनके घर पर जाना, उनसे संपर्क करना, चुनाव में उनको मदद करना, ये सब काम वही लोग करते हैं जिनको चुनाव लड़ना रहता है जी। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सदस्य नहीं थे जो इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर भी सर मांझी जी ने एक सीट तो मांगा था। इस तरह की कोई बात रहती तो मांझी जी बोलते। मांझी जी इस तरह के कभी जोड़ दे के बोलने नहीं गए और माननीय मांझी जी के बहुत इज्जत है, सम्मान है एनडीए में और पूरी तरह से सम्मान है सर। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर ही मांझी जी ने कई बार सरकार में रहते सरकार की विफलताओं को गिनाया है। आज भी आप देखिए तो गया में, भागलपुर में शराब पकड़ाया है और माफिया नहीं पकड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर सरकार से कुछ तो मतभेद जरूर लग रहा है। देखिए, अचानक कोई चीज़ की आप चाहिएगा कि बिहार से समाप्त हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे आज के 2005 के पूर्व क्या था। 2005 के पूर्व कहीं घूम भी नहीं पाते थे शाम में 5 बजे के बाद। अब घूम पाते हैं तो क्या हम लोग कह दिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो गया, 100% कानून कब्जे में है, कहीं ये घटना नहीं हो सकती है, कोई मारपीट नहीं होगा, समाज है सर वो तो रहेगा छोटी मोटी। तो मान ली कि जिनको खाने पीने की आदत है, इतनी बड़ी आबादी है, 12-14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी में, ये आबादी में कौन कहाँ छिपा के ला रहा है, कौन कहाँ पी ले रहा है, तो 15 करोड़ पर इस तरह का निगरानी 100% सही हो जाए तो ये सरकार की विफलता नहीं मानिएगा इसको। लेकिन सर शराबबंदी कानून बहुत बढ़िया है, ये सभी लोग इसका स्वागत किए हैं, लेकिन अब इसमें सर कुछ संशोधन की जरूरत जरूर महसूस की जा रही है। देखिए, संशोधन की जरूरत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मैच्योर्ड हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं,
इस देश के भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, बिहार के चौथी बार 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं, और उनके सहयोगी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक केंद्र के राजनीति में हैं। हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, 8-9 बार MLA रहे हैं, और मुकेश सहनी जी सब लोगों के राय से ना कुछ करना होगा तो अपना बात करेंगे। इसलिए पार्टी को कहाँ इसमें कोई परेशानी है कि। लेकिन सर मुकेश सहनी के आप जिक्र कर रहे हैं, यही मुकेश सहनी RJD के मंच से भागे थे कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया। यही मुकेश सहनी फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं। और आप देख सकते हैं कि गठबंधन क्या है सर, यहाँ आप गठबंधन में यूपी में आप 165 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश सहनी जी। नहीं तो देखिए, ये तो बात सब कोई बोल चुका है, हमारा पार्टी भी, जैसे हम लोग ही बंगाल में कुछ चुनाव लड़ गए थे, हम लोग BJP से कोई गठबंधन थोड़े बिहार के बाहर कहीं किए थे। मतलब ये गठबंधन सिर्फ बिहार तक में, बिहार के लिए है। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ही हम चुनाव लड़े थे, हम पश्चिम बंगाल में, हम झारखंड में चुनाव लड़े थे, कल भी आ सकता होगी तो चुनाव लड़े हैं हम लोग। तो अपना सबका विचारधारा है, अपना मैनिफेस्टो है, अपना पार्टी का विस्तार के सवाल पर उनको सोचना है। तो इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, VIP पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे जदयू ही बगल में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जदयू मुख्य यहाँ पार्टी है आपका, और उनके नेतृत्व में सरकार है, और उन्हीं की पार्टी लड़ रही है आपको उत्तर प्रदेश में। तो सब बिहार के लिए है, और बिहार के बाहर कभी गठबंधन की बात होगी तो सब नेता बैठेंगे। आप लोग सर यूपी में जाएंगे BJP के लिए प्रचार करने? भाई हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी कहेंगे कि आप जाइए तो हम चले जाएंगे। मांझी जी कहेंगे तो? हाँ निश्चित, उनके पार्टी के हमारे नेता वो हैं, अध्यक्ष हमारे वो हैं, उनका निर्देश होगा, हम चले जाएंगे। यूपी में सर आपको क्या लग रहा है, हम लोग जैसे अभी 5-6 दिन वहाँ घूम के आए हैं, तो कांटे की टक्कर सिर्फ 2 आदमी में नजर आ रही है, सपा और BJP। यह बात आपका बिल्कुल सही है, कांटे की टक्कर है। मायावती सर, सबसे आश्चर्य की बात है कि मायावती जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका इस बार कहीं कोई किसी त्रिकोण में शामिल नहीं। हाँ तो देखिए, उसका कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पूर्व तुरंत निवर्तमान सरकार अखिलेश यादव जी की थी जी। और अखिलेश यादव जी यंग हैं, घूमते फिरते रहे, तो पार्टी निश्चित रूप से कंटेस्ट होगा, लड़ाई होगी। लेकिन सरकार चूँकि इतना बढ़िया काम किया है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हम भी गए हुए थे बनारस, वाराणसी गए थे 3-4 महीना पहले, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हेतु। तो लगता है कि गजब तरह के कायाकल्प उन्होंने कर दिया, जो 60-70 बरस 75 बरस में कोई लोगों ने नहीं किया। माननीय योगी जी ने कृत संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, कितना उनमें मन में इच्छा शक्ति है कि जिस इच्छा शक्ति को उन्होंने संकल्प लिया उसका करके उन्होंने दिखा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या तो हम नहीं गए हैं, वहाँ भी वैसा ही हुआ। तो सारे जगह जो हमारा संस्कृति है, देश का एक संस्कृति है धार्मिक लोगों का, जो हम लोग देवी देवता विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए वो वहाँ पर जाते हैं वाराणसी में। तो वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हजारों लोग जाते हैं। अब वहाँ जाके देखिए, वहाँ लग रहा है कि ठेला ठेली होता था, अब इतना सुंदर जगह बन गया कि अब बहुत खूबसूरत बाबा शिव भगवान के दर्शन बढ़िया से हो रहा है। तो सब काम जो हुआ है, समूचा आपका जो रोड बन रहा है, वाराणसी से होते, गाजीपुर बॉर्डर से होते दिल्ली तक एक्सप्रेसवे वगैरह चारों तरफ जो बिछ गया, तो लगता है कि सरकार बहुत कार्य करने में क्रियाशील है और सरकार अपने वचन को पूरा करने में बहुत जल्दी कामयाब हुई है। तो उसी का असर पड़ रहा होगा, और हमको लगता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से पुनः सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है सर, जयंत चौधरी के आने का कोई असर यूपी में होगा? देखिए, ऐसे तो अब हम सीधे कह दें कि नहीं, जयंत चौधरी जी कुछ नहीं है जी। देखिए, माननीय चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय बहुत बड़े नेता थे जी। उनके टक्कर का शायद ही कोई नेता था उत्तर प्रदेश में जी। और देश में प्रधानमंत्री भी हुए, गृह मंत्री हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक इलाका में उनका प्रभाव था चौधरी चरण सिंह साहब के पूरे उत्तर प्रदेश में जी। उनके पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह जी। चौधरी जी अजीत सिंह के जी कुछ सिमट कर कुछ इलाका में प्रभाव हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब वह घटते घटते अब उनका पुत्र हैं जयंत चौधरी जी, तो घटते गया। जो चीज़ चौधरी चरण सिंह के था, वो नेटवर्क था उनका बिहार में, यूपी में, राजस्थान में,
एक जिस नज़र से पूरे देश की जनता किसान को, खासकर किसानों का नेता के रूप में देखता था, वह चीज़ दिखाई नहीं पड़ा चौधरी अजीत सिंह साहब। अब तो घटते चला गया ना, लगातार घटते चला गया। तो लेकिन नेता तो हैं, क्योंकि उनके बाबा बड़े नेता रहे हैं, पिताजी बड़े नेता रहे हैं, तो उसका असर कुछ पड़ेगा उन पर। लेकिन पूरे देश, पूरे राज्य में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इस सारे जगह पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। इसलिए हमारी समझ से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी उनके नेतृत्व में, और एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा, और माननीय जोगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, जो संभावना लग रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और टेकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, जिनका तेज प्रताप वाले मामले पर साफ करना है कि तेज प्रताप को जब लालू जी ही सीरियस नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या सीरियस लेंगे, और एनडीए में सब कुछ ठीक है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं, और यूपी चुनाव में बीजेपी की फिर से वापसी होगी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।